हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी मम्मी हैं जो सासू माँ, उनका ऑपरेशन हुआ है। उनको किडनी में स्टोन था, तो उसी का ऑपरेशन, उसी के लिए हम लोग जबलपुर जा रहे हैं। अभी ये देखिए, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले स्टेशन से बैठे हुए हैं और मम्मी, पापा और मैं, हम तीनों लोग जा रहे हैं। कुछ उनके टेस्ट वगैरह होंगे। सबसे पहले 1-2 दिन उनके टेस्ट में लग जाएगा, फिर जैसे डॉक्टर सजेस्ट करेगा तो उनका ऑपरेशन होगा। हम लोग तो सोच के गए थे कि अगले दिन ही ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। 1-2 दिन लग गए थे क्योंकि उनको बीपी का भी प्रॉब्लम था थोड़ा, तो 2 दिन लग गए थे। 2 दिन बाद ही ऑपरेशन हुआ है। ये देखिए, फाइनली हम लोग जबलपुर पहुंच गए। ये स्टेशन के बाहर हम लोग खड़े हुए थे और हम लोग आने के टाइम पे बहुत सारी पूड़ी सब्जी ये सब लेके आए थे रास्ते के लिए, क्योंकि बहुत सुबह से वहाँ से निकल गए थे। बहुत सारी पूड़ी रखी हुई थी, तो वही मम्मी पापा को निकाल के दे रही हैं कि यहाँ पर जो बैठे हुए हैं उनको ले जाकर दे दो। पापा पहले पूछने गए थे, क्या पता कभी लोग लेते हैं नहीं लेते हैं, तो उन्हीं से पूछने गए थे। तो मैं बोला हाँ खा लेंगे, तो उन्हीं को दिया। अभी हम लोग अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। जो मेरे जेठ जी हैं वो भी पेशे से एक डॉक्टर हैं और वो भी उसी हॉस्पिटल में हैं। वही आ रहे थे हम लोगों को पिक करने, तो हम लोग बाहर तक उनकी गाड़ी तक जा रहे हैं जहाँ वो गाड़ी खड़ी किए हुए थे। और फिर यहाँ से हम लोग घर जाएंगे सबसे पहले। तो उस दिन तो सोचा था कि उसी दिन जाके पहले कोई चेकअप वगैरह कराएंगे, लेकिन उस टाइम डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, तो फिर हम लोग घर में ही रुके एक रात। दूसरे दिन सुबह 7:30 बजे मम्मी को जाना था। सोनोग्राफी वगैरह, खाली पेट उनकी, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट हुए, तब जाकर मम्मी का ऑपरेशन हुआ। 18 mm की पथरी थी मम्मी के किडनी में। वो निकलवाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उसकी वजह से उनको बहुत बार दर्द उठा और उसके साथ साथ उल्टी भी होती रही। बहुत परेशान हो गई थी, तो हम लोगों ने फाइनली सोचा कि अब इसको निकलवा ही देंगे। और बस यहाँ से स्टेशन से थोड़ी दूर 2 से 3 किलोमीटर के अंदर ही घर है बुआ का, जिनके हम जा रहे हैं। वो मेरी बड़ी बुआ सास हैं, मम्मी की बड़ी ननद। वो यहीं प्रॉपर जबलपुर में रहती हैं और भैया जो मेरे जेठ जी हैं वो डॉक्टर हैं। बस ये 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे था। ये देखिए, हम लोग यहाँ अंधेरी पुलिया में हैं। इसके आगे कांच घर है, वहीं पे उनका घर है, तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। 1-2 दिन लग जाएगा, 3 दिन, जितना दिन तो उन्हीं के यहाँ रुकेंगे, फिर वापस आ जाते हैं हम लोग अपने घर। और यहाँ पूरी मैं आपको जर्नी दिखाऊंगी कि कहाँ मम्मी का कैसा ऑपरेशन हुआ, क्या हुआ। थोड़ा थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया था। ये है मेरी बड़ी बुआ, और अभी भी बड़ी बुआ हमारी बहुत ही अच्छी हैं और नेचर वाइज हर चीज़ बहुत बढ़िया है। ये देखिए, दूसरे दिन हॉस्पिटल में सीटी स्कैन के लिए हम लोग पेपर वगैरह जमा करा रहे थे, दिखा रहे थे, और मम्मी के बहुत सारे ब्लड टेस्ट भी होने थे। बहुत टाइम लगा उस दिन हम लोगों का, बारी बारी से काम हुआ। और हॉस्पिटल की मारा मारी तो अब आप लोग जानते ही होंगे, बहुत टाइम लगता है, बहुत भीड़ रहती है। हम लोग थे जबलपुर हॉस्पिटल में और मम्मी का ऑपरेशन हुआ था मुस्कान हेल्थ केयर हॉस्पिटल में। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो। और अभी तो सारे चेकअप होंगे, उसके बाद मम्मी का ऑपरेशन होगा। यहीं सब रिपोर्ट के लिए हम लोग बैठे हुए थे मम्मी के साथ। अभी मम्मी खाली पेट है ना, तो उनका मुंह उतरा हुआ है। अभी उनको थोड़ी देर बाद कुछ खिलाएंगे। ये है हमारा 3rd डे जबलपुर में। मम्मी के एक दिन तो हम लोग जिस दिन आए थे उस दिन निकल गया, फिर दूसरे दिन टेस्ट हुए, ये तीसरा दिन था। मम्मी की ईसीजी हो रही है यहाँ पर, और सीटी स्कैन वगैरह भी हुआ, ब्लड टेस्ट हुए,
इको हुआ मम्मी का, ये सब करते कराते हम लोगों को 2-3 दिन लग गए थे। यहाँ वहाँ हर टेस्ट अलग अलग जगह हो रहे थे। बहुत प्रॉब्लम गई यहाँ वहाँ जा के करवाने में। कोई खाली पेट टेस्ट हुआ, कोई खाना खाने के बाद हुआ, तो वो भी परेशान हो गई थी। और यहाँ पर मैं आपको रूम टूर दे रही हूँ हॉस्पिटल का। ऐसा था, हम लोग पहले प्राइवेट ही ले रहे थे, लेकिन प्राइवेट का बहुत ज़्यादा ही चार्ज था, तो हम लोगों ने सेमी प्राइवेट ले लिया। और अच्छा था कि हम लोग सेमी प्राइवेट ले लिए, एक से दूसरा होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए जो साइड में लेटी हुई हैं, इनके भी ऑपरेशन 2 होने थे, यूट्रस का और हार्निया का। और मम्मी और उनका ऑपरेशन सेम डे ही था। और दोनों बहुत आपस में बातचीत कर के बहुत हिम्मत बना रही थी कि चलो कुछ नहीं होगा करके। मम्मी को देखिए चूड़ियाँ वगैरह सब निकाल दिया है, क्योंकि कैनुला लगाने में फिर प्रॉब्लम जाती। यहाँ पर पहले मम्मी का हुआ था ऑपरेशन, बाद में इनका हुआ था जो बगल में लेटी हुई हैं। और उनके ऑपरेशन में 2 से 3 घंटे लग गए थे। बस ये मम्मी को रेडी कर रहे हैं ऊपर ले जाने के लिए। ले तो बहुत जल्दी जाते हैं, और उधर ले जाने के बाद बहुत देर, उन्होंने बताया था कि मुश्किल से 20 मिनट का ऑपरेशन है, लेज़र से हुआ है। लेकिन मम्मी को गए हुए 9 बजे गई थी मम्मी, और 11 साढ़े 11 बजे निकली थी। तो हम लोग बहुत टेंशन में हो गए थे, क्यों नहीं आ रहे हैं, निकल रहे हैं। और अंदर से डॉक्टर आ भी रहे थे, तो ऐसा हिम्मत नहीं हो रही थी उनसे पूछ जाने की कि क्यों नहीं लेके आ रहे हैं। ये देखिए फाइनली मम्मी 2 से ढाई घंटे बाद बाहर निकली हैं। और मम्मी देखिए समझ गई थी कि बाहर जो बैठे हैं सब परेशान हो रहे हैं, इसलिए हम लोगों को हाथ दिखा रही हैं कि हम ठीक हैं करके। क्योंकि जो जिसका हो रहा है वो तो हो ही रहा है, अंदर सब कुछ जान रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन जो बाहर बैठा हुआ है इंतज़ार कर रहा है, उसका एक अलग ही रहता है ना, समझ में नहीं आता अभी क्यों नहीं निकल रही हैं, क्या हो गया क्या नहीं हुआ। और एज का भी फ़र्क पड़ता है थोड़ा, तो और थोड़ा सा टेंशन हो जाती है। बस लिफ्ट से मम्मी को रूम में शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ। और यहाँ मैं वीडियो बना रही थी मम्मी की, तो वहाँ से एक निकल के आके उनने बोला कि अब तो मम्मी आ गई हैं, परेशान नहीं हो, अब क्यों परेशान हो रहे हैं, वीडियो किस लिए बना रहे हो। फिर मैं उनको बताई कि मुझे ब्लॉग में डालना है, इसीलिए। मम्मी को शिफ्ट करने के 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे बाद ही जो हमारे साइड में थी वो आई हुई थी, क्योंकि उनका बड़ा ऑपरेशन था, बहुत टाइम लग गया था उनको आने में। फिर वो बहुत परेशान भी हो गई थी। अब हम लोग एक दिन रेस्ट किए, फिर उसके बाद रिटर्न हुए। ये देखिए हम लोग घर आ चुके हैं, और ये घर आने के 5-6 दिन बाद की वीडियो है। मम्मी पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुकी थी, बहुत बढ़िया था मम्मी का ऑपरेशन, कोई दिक्कत नहीं आई भगवान की दुआ से, सब बढ़िया था। और हमारे यहाँ सुबह सुबह ये देखिए पापा शेविंग कर रहे हैं बाहर बैठ के। अब सब कुछ सही था, मम्मी को दर्द भी नहीं था, बढ़िया चल वल लेती रही, अपना काम खुद ही कर लेती थी। और मैं इनके लिए हलवा वगैरह बना रही हूँ नाश्ते के लिए। और तब तक ये पूजा करेंगे, तब तक मेरा नाश्ता भी बन जाएगा, तो पापा मम्मी और ये तीनों लोग खा लेंगे। फिर उसके बाद ही मैं अपने खाने वाने की तैयारी करूँगी। पहले इनको नाश्ता दे देती हूँ। मम्मी तो सबसे पहले फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट खा लेती हैं सुबह, और उसके बाद ही फिर मैं जो भी नाश्ता बनाती हूँ सबके लिए वो मम्मी करती हैं। और ऐसे ही रूटीन उनका चलता है, भगवान की दुआ से सब ठीक रहा। हमारे यहाँ देखिए सबसे सुबह चालीसा, ये देखिए हलवा तैयार हो चुका है। बहुत ही सिंपल साधारण हलवा बनाया है मैंने, मम्मी के उससे कोई इतना ज़्यादा वो नहीं किया। थोड़ा सा मम्मी हलवा खाती हैं बाकी, क्योंकि वो ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स खा लेती हैं सुबह। यहाँ तीनों लोगों की बातचीत चल रही है आपस में, और बस ये खा के निकल जाएंगे। फिर मम्मी नहाने चली जाती है और मैं अपने घर के काम काज में लग जाती हूँ। हमारे यहाँ नियम है, सुबह से सबसे पहले उठते हैं तो नहा धोने के बाद हनुमान चालीसा चलाते हैं और कुछ भगवान जी के भजन, उसके बाद ही और कोई दूसरा काम करते हैं। और बस फिर 2-3 दिन के बाद हमारे यहाँ खिड़की लगाने वाले भैया आ गए थे, उनकी भी मैंने कुछ क्लिप ली है।
वो बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी क्योंकि बारिश आ गई थी तो पूरा पानी गैस के ऊपर आता था और इतनी हवा चलती थी गैस बंद हो जाती थी। अभी तो बहुत सारी खिड़कियां हैं, लगवाना बाकी है, लेकिन इसमें सबसे पहले ज़रूरी था तो हम लोगों ने बोला पहले इसको करवा लेते हैं, बारी बारी से फिर बाकी की खिड़कियां लगवा लेंगे। सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी किचन में ही है ना, क्योंकि खाना बनाना पड़ता है, गैस बंद हो जाती है हवा के कारण और पानी गिरता है तो अगर उल्टी तरफ गिरता है तो पानी भी गैस पे पूरा पड़ जाता है। इसीलिए फिर हम लोगों को बहुत ज़रूरी हो गया था ये लगवाना। वही भैया आए थे उमरिया से और उनने ये वाली विंडो लगा के गई। तब से कम ये तो है कि हवा नहीं आ रही, क्योंकि बारिश के मौसम में तो बहुत प्रॉब्लम जाती है। हवा से भी बचे हैं और पानी से भी बचे हैं। उसके नेक्स्ट डे हमारा छत का काम लगा था। ऊपर जो टावर होता है ना वो नहीं बना था तो नीचे पूरा पानी भर जा रहा था और ये काम हमारा कब से पेंडिंग पड़ा था। एक दिन आके उन लोगों ने दरवाजे लगाए और दूसरे दिन सेंटिंग बांध के और सीधे छत डाल दिया था। ये भी नहीं होता अगर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि गैलरी में अभी ना फर्श लगी है ना टाइल्स लगी है तो अभी बहुत प्रॉब्लम जाती। वहाँ सब बारिश के में कीचड़ से किच किच मच जाता पूरा, तो वही उनको बुलाए थे। ये देखिए सेकेंड डे है, सेंटिंग बन चुकी है। बस इनका काम था कि अब ये छत डाल के और शाम को 5 साढ़े 5 बज जाते हैं इन लोगों को काम करते करते और ये करके चले जाते हैं। तो कम से कम ये राहत होती है। और उसके कुछ दिन बाद ही इतनी बारिश चालू हो गई हमारे यहाँ। हाँ, तो सही टाइम पे हमारा छत पड़ गया। देखिए ऊपर काम लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो? अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।